श्री तरुण लहरवानी जी उपाध्यक्ष, हरीश शर्मा जी सांसद प्रतिनिधि, मनोज निर्वाणी जी और सभी हमारे महत्वपूर्ण पत्रकार बंधु, हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। एक दृश्य की पुनर्रचना करना चाहूँगा आपके सामने कि आपातकाल जाकर ये विषय हम लोग क्यों रखते हैं। इसका अपना एक बड़ा महत्व है। आपातकाल, इमरजेंसी, इसको समझना, जब तक इसकी पृष्ठभूमि में हम नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है मूल रूप से इसको हम समझ भी नहीं पाएंगे। और आज़ादी का जो प्रथम सोपान था, मैं प्रथम सोपान इसलिए कह रहा हूँ कि बीच में हमारी आज़ादी छीन ली गई थी। तो 1947 की तो हम लोग बहुत सारी बात करते हैं, 1975 की बात नहीं करते। चुनाव निपटा था, कांग्रेस की सरकार बहुमत में थी, लेकिन उनके कार्यों ने पूरी जनता में एक आक्रोश पैदा कर दिया था। छात्र राजनीति अपने चरम पर थी, विरोध में। बिहार सुलग रहा था, देश हिसाब मांग रहा था। और इसी दौरान हमारे स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी, उनके नेतृत्व में, और ये छात्र राजनीति, इसकी जो सुलगती आग थी, ये पूरे भारत भर में फैलने लगी। अपनी खुद की पार्टी के अंदर सहन नहीं होता तो पूरी जनता से कहाँ सहन होगा। ऊपर से एक बड़ी समस्या उनके ऊपर आ गई कि जब वो चुनाव जो लड़के जीती थी, उनके साथ राजनारायण जी ने चुनाव लड़ा था, जो हार गए थे। उन्होंने कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में याचिका लगाई थी कि शासकीय तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। से प्रेस, जो हमारा चौथा स्तंभ है, इसको दबोच दिया गया, कुचल दिया गया। मित्रों, जो हमारे मीसाबंदी थे, इनको बार बार जेल में कहा जाता था कि आप सपोर्ट कर दीजिए इमरजेंसी को, हम आज आपको छोड़ रहे हैं। बार बार स्टेटमेंट मांगते थे कि आप लोग से हमारा कोई बैर नहीं है, बस आप सपोर्ट कर दीजिए। आज आप सपोर्ट करिए, अभी 1 घंटे बाद हम आपको। इस घटना के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे और जो जेल में थे, उनका एक परिवार था, लेकिन वो लड़ते रहे। कभी जिन्होंने जेल, जो सामान्य परिवार तो पुलिस के नाम से डरता है, फिर जेल के नाम तो बड़ा खतरनाक चीज़ हो जाती है कि हम कभी जेल गए हैं। थे जितने नाम मुझे मिले, रामकृष्ण निर्वाणी जी, हृदय नारायण निर्वाणी जी, काशी प्रसाद गुप्ता जी, कुलवंत सिंह कक्कड़ जी, और भी बहुत होंगे जो शायद मुझे नाम नहीं हाथ पे आ पाए, उनका सबको मैं नमन करता हूँ। और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, एक मुझे बड़ा मज़ेदार किस्सा भी मुझे अभी बताया जब मैं गाड़ी में आ रहा था सबके साथ में, कि हमारे जो वरिष्ठ निर्वाणी बंधु थे, उनको जब कोर्ट में पेशी थी इस दौरान, तो उनको बुला के पूछा गया कि आप लिख दीजिए कि आपकी सज़ा ख़त्म हो रही है, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, आपको छोड़ देंगे। तो उस सुनवाई में ऐसा लग रहा था कि इनको छोड़ दिया जाएगा। अब इन बंधुओं ने तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी की नारे लगाने लगे। अब सोचिए, इमरजेंसी के समय में कोई एक बात कहेगा, उनका 9 महीना, और जिनकी छुट्टी होनी थी उनका 9 महीना और बढ़ा दिया गया। तो ये सारे लोग बड़े सामान्य परिवार, मेरा कहना सिर्फ ये है कि बिल्कुल सामान्य परिवार थे। और दर्द हमको अपने मीसाबंदियों का दिखता है मित्रों, दर्द हमको उनके परिवार का नहीं दिखता थे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या भी साबित हुई है। ये विषय नीचे तक जाए, और कांग्रेस का जो खोखलापन है, बार बार ये जो देश प्रगति की राह पर चल रहा है, इस पे गैर मुनासिब बातें कह के कैसे देश की प्रगति को रोका जाता है, उसके असली कृत्य क्या रहे हैं। और एक ही परिवार चला रहा है तो ढूंढ पाना बहुत कठिन काम नहीं है। तो ये त्रासदी जो थी, और जो हमारी दूसरी आज़ादी थी, ये आप लोग के मार्फत जनता तक पहुँचे, हमारी नई पीढ़ी उस चीज़ को फिर से याद करे। और जो हमारे लोकतंत्र के सेनानी रहे हैं मीसाबंदी, जो हमारे बीच हैं, उनको हम तो नमन करते हैं। जो हमारे बीच नहीं हैं, उनको भी हम नमन करते हुए इस आज़ादी को मनाते भी हैं और इस त्रासदी को आज के दिन याद भी करते हैं। इतना ही मेरा विषय था। देखेंगे
यही तो मीडिया की आज़ादी है। नहीं तो हम क्या कहते, भाई ये लीजिए,